नमो नारायण। जय महाकाल, जय मां बगलामुखी। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, आपकी आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ रही होगी। ये देखिए, आज का विषय है कि महादेव की कृपा के 6 ऐसे संकेत, और इनमें से अगर कोई भी चीज आपको दिखाई पड़ रही है, सुनाई पड़ रही है, समझ में आ रही है, तो समझिए महादेव की कृपा आपके ऊपर हो चुकी है। शिव के आप परम भक्त बन चुके हैं। वैसे तो देखिए, एक बात समझिए कि सनातन हिंदू में, यानी सनातन हिंदू धर्म में, भगवान शिव को संहार का देवता माना गया है, विष्णु भगवान को पालन का देवता माना गया है, ब्रह्मा जी को सृजन का देवता माना गया है, सृष्टि के रचयिता हैं। और देखिए, आदि जो हमारे पंचदेव हैं और जो त्रिदेव हैं, उनमें भी इनका नाम महत्वपूर्ण है। भगवान शिव महादेव हैं और बहुत ही क्रोधी स्वभाव के हैं, लेकिन यह भोले भी बहुत हैं। भोले क्यों हैं? क्योंकि आप इन्हें आसानी से केवल बेल पत्र चढ़ा के ही मना सकते हैं, बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। ठीक है। दूसरी बात, भगवान भोलेनाथ को आप, जरूरी नहीं है कि आप उन्हें पंचामृत का भोग लगाएं, उनका रुद्राभिषेक करें। अगर आपके पास पैसे बहुत कम है तो आप सिर्फ जल चढ़ा सकते हैं, नहीं तो जल में थोड़ा सा दूध मिला के भी आप इन्हें प्रसन्न कर सकते हैं। तो यानी इनकी पूजा पाठ जो होती है उसमें बहुत ज्यादा विधि विधान की जरूरत नहीं होती है। इनका आशीर्वाद पाना बहुत आसान है, और अगर किसी भी इंसान के ऊपर इनकी कृपा हो जाती है तो उसके आसपास से सभी प्रकार की दुख और परेशानियां चली जाती हैं। ठीक है। तो परेशानियां चली जाती है, इसमें कोई शक नहीं है, और आपके साथ सभी चीजें अपने आप जुड़ती चली जाती हैं। जो आप कामना करते हैं, मनोकामना रखती है, और सफलता धीरे धीरे आपके कदम चूमती है। लेकिन आज का मेरा जो विषय है, जो टॉपिक है, वह कहता है कि 6 ऐसे संकेत जिससे पता चलता है कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा है। ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए, भगवान भोलेनाथ की कृपा जिस भी इंसान के ऊपर होती है तो उसे सांप दिखाई पड़ते हैं। देखिए, सांप का डसना एक अलग चीज होता है। सांप अगर आपको सपने में बार बार डस रहा है तो ये एक अलग चीज है। लेकिन अगर आपको जाते वक्त कहीं सजीव सांप दिख रहा है, मैं सपने की बात नहीं कर रहा हूं, अपनी आंखों से अगर आप सांप को देख लेते हैं, या फिर किसी मंदिर में या कोई ऐसी स्थान पे जहां मान्यता है कि कोई सांप रहता है, और आप उसे देख लें, जैसे लोगों को दिखता ना हो, दुर्लभ हो, या फिर अब नाग नागिन के जोड़े को अगर आप देख लेते हैं, तो यकीन मान के चलिए यह बहुत शुभ होता है। और इसी के साथ साथ अगर आप सपने में भगवान शिव का कोई मंदिर देखते हैं, या आप कैलाश पर्वत देखते हैं, या आपको लगता है कि आप शिव जी से बात कर रहे हैं, उनके कैलाश पर्वत में आ गए हैं, या इसी के साथ साथ आप भगवान शिव के पूरे फैमिली को अगर आप देख लेते हैं, तो यकीन मान के चलिए भगवान भोलेनाथ की आपके ऊपर विशेष कृपा है। इसके साथ साथ इसी में ही सेकंड पॉइंट और है कि अगर आपके काम हमेशा मंडे पे ही बनते हैं, यानी सोमवार के दिन में ही आपके सारे काम बनते हैं, आपके साथ शुभ शुभ चीजें सोमवार को होती है, तब भी आपके ऊपर भोलेनाथ की विशेष कृपा है। और इसी के साथ इसी में ही एड ऑन, अगर आप कोई भी काम भगवान भोलेनाथ से कहते हैं या मनोकामना रखते हैं, कामना रखते हैं, और वो काम आपका पूर्ण सिद्ध हो जाता है, और आपको लगता है कि ये काम तो मेरा बन गया, तो यकीन मान के चलिए भोलेनाथ की आपके ऊपर कृपा है। थर्ड पॉइंट आता है कि अगर आपको सपने में आम का पेड़ दिखाई देता है, अगर आपको सपने में आम का पेड़ दिखाई देता है, वो कहते नहीं है कि आम के पेड़, आम बहुत पक गया है, फल पक गए हैं, तो जो ये पक जाता है वो आपका क्या होता है? लक होता है, आपकी तरक्की होती है, आपके जीवन में अच्छा संकेत होता है। तो यकीन मान के चलिए कि आपकी जीवन में एक अच्छी उजाले की किरण आने वाली है, जीवन में तरक्की होने वाली है। अगला पॉइंट, फोर्थ नंबर, अगर आप अपने आप को सपने में भोलेनाथ के वहां जाते हुए देखते हैं, जहां पर उनका कैलाश है, या किसी भी प्रकार का कोई हिमालय पर्वत है, पहाड़ है, चोटी है, जहां पर भी आप चढ़ रहे हैं ऊपर की ओर, ठीक है, ऊपर की ओर चढ़ रहे हैं, तब आप देखेंगे कि आप सफलता के कदम चूमने वाले हैं। और ये इशारा है भगवान भोलेनाथ का कि मेरी कृपा दृष्टि तेरे ऊपर है, मेरे पुत्र, मेरे बच्चे,
मैं अब आप पर कृपा बरसाने वाला हूं। यदि सपने में आपको गाय का दूध दिखे, चाहे वो गाय दूध दू रही हो, यानी गाय का आप दूध दू रहे हो, या गाय दूध दे रही हो, या गाय के दूध को उसका बछड़ा पी रहा हो दूध, या आप दूध पी रहे हो, या दूध फैल रहा हो, दूध की नदी हो, किसी भी तरीके से अगर आप दूध देख लेते हैं तो यकीन मान के चलिए आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ का हाथ है। आपको आगे अपने जीवन में सुख समृद्धि मिलने वाली है। अगर आप सपने में किसी भी प्रकार का सुगंधित फूल देखते हैं, जरूरी नहीं है कि वह फूल किसी पर्टिकुलर पौधे का हो, किसी का भी फूल हो सकता है जो सुगंधित होता है, जो सुगंध देखता है, उसकी आप चाहे बागवानी देख सकते हैं, उसकी कलियां देख सकते हैं, उसके बहुत सारे फूल देख सकते हैं। आप देख सकते हैं आपके घर में उग गए, आपकी छत में उग गए, आपके बगीचे में उगे हुए हैं। एक ऐसी जगह आप पहुंच गए जहां पर फूल ही फूल हैं, सुगंधित, कुछ नहीं है वहां पर, तो ये भी एक संकेत होता है। और ये 6 पॉइंट है इस ऑडियो वीडियो का, जिससे पता चलता है कि भगवान भोलेनाथ का आपके ऊपर हाथ है। तो अगर आपको ये संकेत मिलते हैं तो ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? ऐसे में आपको चाहिए कि भगवान भोलेनाथ, जो भगवान भोलेनाथ है, उनका नाम जाप आप पर्टिकुलर कर सकते हैं। देखिए, नाम जाप के लिए किसी भी प्रकार की कोई गुरु दीक्षा की जरूरत नहीं होती है, कोई विधि विधान की जरूरत नहीं होती। आप जैसे चाहें, जब चाहें, जिस भी अवस्था में हो, जिस भी रूप में हो, आप नाम जाप करने के लिए स्वतंत्र हैं। अगर आप नाम जाप नहीं करते हैं तब तक आपके अंदर से अहंकार नहीं जाएगा। यानी अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी भी रूप में किसी को भी बुरी नजर से ना देखूं और खुद भी मैं अच्छा रहूं, तो आप नाम जाप करिए और पर्टिकुलर करते रहिए, जपते रहिए। इससे आपके अंदर के सारे अवगुण दूर हो जाएंगे। तो कैसे जपना है? बस आपको हर समय शिव 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 कहते रहना है, बस इतना ही काफी है। तो इस प्रकार से आप बहुत फायदा उठा सकते हैं, अपनी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकते हैं, भगवान भोलेनाथ के सानिध्य में रह सकते हैं और उनकी कृपा दृष्टि आपके ऊपर 100% होगी। सो अगर आपको यह काम करना है तो आप बस, आज शनिवार है, सोमवार से यानी परसों से आप जुड़ जाइए। परसों का दिन सोमवार का है। इसके लिए कोई विशेष टाइमिंग की जरूरत नहीं है, कोई उसकी जरूरत नहीं है। बस नहाइए धोइए, एक बार भगवान भोलेनाथ का सच्चे मन से नमः शिवाय का जाप करिए 108 बार, और उसके बाद फिर आप चाहे पर्टिकुलर सिर्फ एक ही मंत्र का जाप करते रहे, यानी उनके नाम जाप का, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय। सो आप सभी लोगों का कल्याण हो, भगवान भोलेनाथ आप पे कृपा बरसाए। इसी के साथ अपने आज के इस टॉपिक से मैं विदा लेता हूं। नमो नारायण, जय महाकाल, जय मां बगलामुखी।